नमस्ते मैम। नमस्ते है, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, कैसे हैं आप? राज सर आप कैसे हैं? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ अब क्लियर है। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया जी मैडम, आप कैसे हैं? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सबकी ब्लेसिंग से। हेलो शुभम, हेलो सिंह सर। हेलो, हेलो मैम। हेलो, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो वेरी बहुत अच्छा है। अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो कर सकते हैं। आज बहुत ठंड हो रही है, पता है, बारिश हुई जा रही है सुबह से। बारिश की वजह से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और आज हम बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। हमने कल की क्लास में हमारे हॉस्टाइल नंबर कंप्लीट हो गए और ट्रायंगल नंबर कंप्लीट हो गए, और आज हम करेंगे फोर्थ एस्पेक्ट्स। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ नंबर्स भी लिखवाऊंगी, तो वो आप राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है? और मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कल आपने कहा था सुधा जी ने, सिंह जी ने, कि मैम आप अपनी एक पीडीएफ या फॉर्मेट बना लो, तो आज मैंने वो पूरी कोशिश करी उसको बनाने की। तो मैं आज उसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे हमारा टाइम वेस्ट, जो टाइम जाता है वो बचेगा, ठीक है? गुड गुड, वेरी गुड। वेरी गुड मैम। तो उसके लिए मुझे बनाने में मुझे टाइम तो बहुत लगा, बट जैसे मेरे से बना वो मैंने बनाया, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिंदगी भर यूज होता है मैम। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो ये तो ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा में बनाया था आप सबके लिए, कि जो हम को जब सन को हम रिलेशंस बताए हैं, सन फादर होते हैं, मून को मदर से रिप्रेजेंट किया गया है, जुपिटर को हम बड़े भाई, बड़ी बहन, बड़े गुरु से रिप्रेजेंट करते हैं, राहु राहु को जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही बता चुकी हूँ, जो भी हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उनसे रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे नाना नानी, दादा दादी। मरकरी मरकरी क्या है? आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, और जो छोटे बच्चे 8 साल से कम वो होते हैं। ये थोड़ा वीनस, वीनस को जो स्पाउस होता है उसको भी वीनस कहा जाता है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, जिसके साथ आप अपना बिजनेस कर रहे हो, उसको भी हम वीनस के रूप में देखते हैं। नेपच्यून, मेन नेपच्यून भी जैसे मैंने आपको बताया कि मामा मतलब ग्रैंड पैटर्नल ग्रैंड मदर, नानी हो गई, दादी हो गई, बच्चे हो गए, इसे रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न, सैटर्न हो को जो घर के जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी होते हैं, और जो चाचा होते हैं, कहते हैं ना जो हमारे चाचा बड़े बुजुर्ग बहुत ज्यादा एजिड हो जाते हैं, वो भी सैटर्न रिलेट करता है। और मार्स होता है आपके घर के छोटे मतलब छोटे भाई बहन हो गए, कजन सिस्टर्स हो गए, वो मार्स रिप्रेजेंट करता है भाई। और ये यहाँ पर मैंने और एडिशनल में बनाया था आपके लिए, इसका पार्ट्स नहीं है ये, बट आपको पता होना चाहिए कि हर एक डे का, हर एक प्लेनेट का एक डे होता है, ठीक है? जैसे जो संडे होता है, जो सन होता है उसका डे होता है संडे, मून का डे होता है मंडे, जुपिटर का डे होता है थर्सडे, राहु का फिर संडे, मरकरी का वेडनेसडे, वीनस का फ्राइडे, नेपच्यून का मंडे, सैटर्न का सैटरडे, और मार्स का ट्यूसडे। जब भी अगर कोई आप स्पेसिफिक रेमेडी करते हो किसी स्पेसिफिक प्लेनेट के रिगार्डिंग, और अगर आप उसके डेज पे करते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। और देखो ये ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स क्या है कि हर प्लेनेट के अपने अपने ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं। तो जैसे सन का ग्रेन होता है वीट, मून का ग्रेन होता है राइस, जुपिटर का चना दाल, येलो वाली दाल, यूरेनस की राहु की उड़द दाल, साबुत काली उड़द की जो साबुत दाल होती है, मरकरी की ग्रीन ग्राम जो साबुत मूंग आती है,
वीनस की काउग्राम जो कहते हैं ना, काली उड़द की, काली मलका की दाल होती है, वो भी होती है वीनस की दाल। और राजमा हो गया, जितने भी जो बीट्स होते हैं ना, जो साबुत होते हैं, वो चीज आती है इसमें। नेपच्यून में हॉर्सग्राम, सीसम और मार्स में लाल मसूर, ये इनके स्टोन्स हैं। रूबी, पर्ल, येलो स्फेयर, हेथोनाइट, ग्रीन एमरल्ड, डायमंड, कैटाई, ब्लू स्फेयर एंड कोरल। ये हम न्यूमरोलॉजी में जब भी किसी को कोई रेमेडी करनी होती है, तो ये मैंने एक छोटा सा बना रखा है अपना, कि ये चीजें हम नॉर्मल किसी को बता सकते हो आप। अब जब आगे प्लेनेट की रिगार्ड की रेमेडी के रिगार्डिंग होता है, ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लेनेट के कौन कौन से डेज होते हैं, कौन से ग्रेन्स होते हैं और कौन से स्टोन्स होते हैं, और रिलेशन से, जिससे आप आगे इसको अपने आप से रिकनेक्ट कर पाओगे। ये मैंने शॉर्ट में और बनाया था आप लोगों के लिए कि 1 to 9 नंबर की पर्सनैलिटीज, प्लैनेट्स की क्या क्या पर्सनैलिटी होती है। अगर आप पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ लोगे, जैसे कल सुधा जी थी, सुधा जी को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी अंडरस्टैंड करने में, तो अगर ये चीज अगर हमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है, तो आप आगे जितना भी कुछ सीखोगे न्यूमरोलॉजी के अंदर या मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, तो वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो सन है, सन जो होता है सूर्य का ही है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसे, बट एक बार फिर बता देती हूँ। ये बॉर्न लीडर होते हैं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, हैविंग ऑन वेज एंड अनसबमिसिव, मींस ये पैदाइशी लीडर्स हैं। जैसे सन की पर्सनैलिटी है, इसी प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी होगी। रिलेशंस क्या है, फादर होते हैं, सन को फादर से भी बताया गया है कि आपके पिताजी। गवर्नमेंट रिलेटेड, अगर कोई गवर्नमेंट से काम कर रहा है आपका, तो वो है। सरकार है आपकी, एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो हायर पोस्ट पे हैं, जब खुद की अपनी कंपनियां हैं, एक आप जो भी पोस्ट रिगार्ड्स करते हो जहां ऑथोरेटिव पर्सनालिटी है, तो वो भी सन है। फेमस एमंग द मासेस, मीन सब लोगों के बीच में जब व्यक्ति का अट्रैक्शन होता है, फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, लोग उसको उसके नाम से या उसके आहट से ही उसको पहचान जाते हैं, तो वो भी वहां पर भी सन रिफ्लेक्ट करता है। और पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिक्स होते हैं, वो भी सन्स होते हैं। और आपके घर में भी सन होते हैं कि आपके घर में अगर अच्छी हवा आ रही है, घर में धूप प्रकाश अच्छा आ रहा है, तो मीन्स वो भी आपको सन का रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका घर भी में भी सन की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। नंबर 2, मून। मून की पर्सनैलिटी कैसी होती है, इंट्यूटिव होते हैं, इनका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब इन्हें किसी भी चीज को भापने की अच्छी क्षमता होती है, इंट्यूशन पावर बहुत काम करता है इनका। स्विंग्स ऑफ माइंड, इनका माइंड हमेशा स्विंग्स करता रहता है, जैसे चंद्रमा आपको पता है कि 15 डेज अप एंड 15 डेज डाउन, तो इसी प्रकार इनके माइंड भी अप्स डाउन होते रहते हैं। और थॉट सॉफ्ट स्पोकन, मीन्स ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत मृदुभाषी होते हैं। इमेजिनेटिव, बहुत अच्छी अच्छी ये इमेजिनेशन कर सकते हैं, इनका इमेजिनेटिव पावर इतना स्ट्रांग होता है कि ये अपनी ही इमेजिनेशन से बड़ी चीज की कल्पना कर सकते हैं और उसको रियलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इमोशनल होते हैं। देखो ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे ना, पढ़े हैं हमने और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो ये चीजें हमें पता होंगी, तो हम उस चीज को रिकनेक्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो 2 नंबर मदर का भी होता है, ये मदर को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर वाटर को भी बताता है, चंद्रमा है, वाटर है, शीतल है, तो ये वाटर को भी बताता है। 3 नंबर जुपिटर, देवों के गुरु पर्सनैलिटी है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेटिव होते हैं, और ये फाइनेंस में भी बहुत अच्छे होंगे, और जजमेंट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गुरु का नाम है, नंबर है। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक चीज और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि जैसे इनका पास, मान लो जरूरी नहीं है किताबी ज्ञान होगा, इनके पास एक अपना ही ज्ञान होता है, मतलब इन्हें गॉड गिफ्ट होता है। अगर आप 3 नंबर से रोल करते हो और आपके घर में आपके बच्चों का जन्म या किसी भी का भी जन्म थर्सडे को हो जाता है, या आपका खुद का जन्म थर्सडे को हुआ है, तो मीन्स आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो। आपको हमेशा कभी धर्म के नाम पर, टिप बता दे रही हूँ यहाँ पे, किसी भी धर्म के नाम पर या किसी भी प्रकार का ना, मतलब चंदा नहीं लेना चाहिए, मंदिर में नहीं खाना चाहिए। मीन मंदिर में जो प्रसाद लंगर भंडारा होता है, वहां पर अगर आप खा रहे हो, तो वहां पे जरूर कुछ ना कुछ डोनेट कर दो, जो भी आपने वहां से लिया है। 3 नंबर वालों के लिए स्पेशल होता है।
राहु, 4 नंबर राहु का है। ये स्टबर्न होते हैं, एब्यूसिव होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, लॉजिकल होता है। मतलब इनका माइंड इतना शार्प होता है, जो ये चाहे वो कर सकते हैं। बहुत चालाक होते हैं ऐसे व्यक्ति, मतलब कह सकते हैं कि धुएं में से भी धुएं को झांकने की शक्ति होती है, कि हर चीज को बहुत बारीकी से चाहिए व्यक्ति, परख होती है इनकी। और इसे गुंडा भी बोला जाता है चाहे राहु को, क्योंकि जैसे हर चीज को अपन जो खुद ने कहा वो ही करेगा। ये अगर जब जब आपकी कुंडली के अंदर आप इसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, उस हिसाब से आपको इसकी वो मिलती हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये शेडो प्लैनेट्स है, मरकरी है, माइंड है, नॉलेज है, कम्युनिकेशन है, राइटिंग टास्क है। अगर मरकरी का नंबर है, जैसे राइटिंग टास्क आ गया, व्यक्ति की राइटिंग टास्क बहुत अच्छी होगी, लिखने में बहुत अच्छा होगा, फाइनेंस में बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है। रिलेशंस क्या होते हैं, आपके मैटरनल अंकल, मामा, बुआ और बहनें और आपके घर के बच्चे हो गए, ये इसको बताया जाता है। और जो जो ना मेल होते हैं और ना फीमेल होते हैं, वो पर्सन भी मरकरी से रिलेट करते हैं। सिक्स नंबर वीनस। वीनस क्या है? वीनस को आप सब जानते हैं, ये भी गुरु हैं। ये देवताओं के, वो 3 नंबर देवताओं के गुरु हैं। और 6 नंबर जो है ये गुरु हैं, मतलब राक्षसों के गुरु, दैत्यों के गुरु। बट वो 3 नंबर है धार्मिक, उसके उसके जो स्वभाव है वो हमेशा एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, नीति की बात करता है, धर्म की बात करता है। और 6 नंबर भौतिकवाद से जुड़ा हुआ है, ऐशो की मतलब है तो दोनों गुरु, दोनों की थिंकिंग्स अपनी अपनी है, दोनों की अपनी है, बट वो भौतिकवाद मतलब वो स्पिरिचुअल ज्यादा है और ये भौतिक ज्यादा है। तो ये लग्जरी का नंबर है, लव का है, आपकी लाइफ का है। और डिजाइन, आर्ट, सेक्सुअल पार्ट्स, जो आपके भी जितने भी प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं, वो सब वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 6 नंबर आपकी लाइफ के अंदर नहीं होता, तो सबसे ज्यादा आपको उसकी कमी महसूस होती है, बिकॉज यही नंबर आपको पैसा भी देता है लाइफ के अंदर, मैरिज के लिए भी देखा जाता है। लड़कों के लिए जब हम जन्म कुंडली देखते हैं, तो उसमें उसका वीनस देखते हैं कि वीनस कहाँ है। और लड़की होती है तो उसका गुरु देखा जाता है कि उसका गुरु कहाँ है। ये अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा बता रही हूँ मैं आपको। तो उसमें मैच मेकिंग में हम ये 2 चीजें देखते हैं, कि लड़के का देखा जाता है वीनस, और लड़की की जन्म पत्री में देखा जाता है आपका उसका गुरु, कि उसका गुरु कहाँ बैठा है। ठीक है। अब 7 नंबर होता है केतु का, रिसर्चर का, हैविंग एट्रीब्यूट्स ऑफ मून टू। मीन 7 नंबर का मैंने अभी आपको डे ऊपर बताया था मंडे, और मैंने मून का भी आपको डे बताया है मंडे। ठीक है। तो इसमें ये इनकी जो पर्सनैलिटी होती है कुछ कुछ मून की तरह ही होती है। ठीक है। बट ये बहुत ज्यादा रिसर्चिंग होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं। मीन्स पुरानी चीजों से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। कोई भी अगर इनके साथ पुराना मुद्दा हो तो उसको लेके बैठे रहेंगे। ये दिखाता है आपके जॉइंट्स को, मीन्स आपके शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं उसको बताता है। डॉग फ्लैग, डॉग, ब्रॉड लीफ, चौड़ी चौड़ी पत्तियां, और स्पिरिचुअलिज्म। और सैटर्न क्या है? सैटर्न को आप सब अच्छे से जानते हो कि जज का नंबर है, जजमेंट का नंबर है, आपके आपके जो किए गए कर्म है उसकी प्राप्ति का नंबर है ये सैटर्न। ठीक है। स्ट्रगल का नंबर है। स्ट्रगल इसलिए कहा जाता है, देखो मैं ये स्ट्रगल क्या कह रहा है, कि आपने जो कर्म किए हैं उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपने अच्छे की हो और चाहे आपने बुरे की हो। जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, कि मैंने सीखा था कि आपका जो सैटर्न होता है हर 8वें 9वें साल में, जो आप आज कर्म कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, उसका आपको रिजल्ट हर 8वें साल में आपको उसका नंबर मिलेगा। 8वें साल में, 9वें साल में, जब जब 8 नंबर का आपका सर्कल आएगा, उस समय आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और 100 to 1000 मल्टीप्लाई में मिलेगा। और ये समय एक ऐसा स्ट्रगल का जो समय होता है, ये समय आपको अप्स भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है। ये समय आपको आपको अच्छे बुरे की पहचान भी कराता है। जब स्ट्रगल का जब ये समय आता है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपका पता चल गया है कि आपको कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। इस जब ये 8 नंबर का नंबर आ रहा है, तो सबसे पहली बात, कोई भी बुरी आदत को नहीं अपनाना। किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ हो गया, मादक सेवन पदार्थ हो गए, उसको नहीं अपनाना। जो अगर आप खुद उसे यूज कर रहे हो, किसी के साथ, किसी को धोखा कर रहे हो, किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो, या किसी को आप किसी के बारे में बुरा भी सोच रहे हो,
तो वो आपको फिर आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। इस समय जब जब आपको लगता है कि आपका 1 नंबर की कंडीशंस आ रही है, प्रभु को शुक्रिया करना है। सबसे पहले भगवान को शुक्रिया करना है कि आपने मुझे जो दिया, जैसा दिया, उसमें मैं खुश हूँ। आप ही जानते हो कि मेरे लिए आगे के लिए क्या बेनिफिट्स है। किसी भी कंडीशन में नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आने, हाथ जोड़ के रोज प्रार्थना करनी है। और नंबर 1 बात, अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली के अंदर ये 8 नंबर की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, मंदिर में जाओ और मंदिर में घुटनों के बल बैठ जाओ। जैसे हम भगवान के आगे माथा टेकते हैं ना, तो घुटनों के बल बैठ के उन मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जहां भी आपके जिस धर्म को आप रिलेट करते हो, वो वहां पर घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करनी है और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगनी है। और उन लोगों को भी क्षमा करना है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, अनजाने में भी। तो आप देखना, आप ऐसा करना शुरू करना, आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। नंबर 9 होता है मार्स का, और ये होता है सेनापति। ये ब्लड, आर्मी, पुलिस, फायर, ब्रदर, बिटर इन टेस्ट, मसाले, जितने भी मतलब ब्रेवरी का नंबर है। मतलब 9 नंबर ऐसा होता है कि ह्यूमैनिटी का नंबर भी होता है। और ये 9 नंबर आपके शरीर के अंदर जो ब्लड्स होता है ना, देखो ब्लड में ना हमारी 2 प्रकार की सेल्स होती है। एक होती है व्हाइट ब्लड सेल और एक होती है रेड ब्लड सेल। व्हाइट वाली जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं मून को, और रेड ब्लड सेल होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं मार्स को। ठीक है, तो अगर आपके ब्लड्स में भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है इस प्रकार की, तो मीन्स आपका कहीं ना कहीं मार्स नंबर वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। नंबर 9 आपको जमीन का भी होता है, जमीन जायदाद का होता है, भूमि का नंबर होता है, प्रॉपर्टी का नंबर भी होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू आ सकते हैं 9 नंबर में, जब जब कंडीशन खराब हो सकती है। आपके भाई, अगर आपके भाई जो होते हैं, बड़े भाई हो गए, अगर आपकी उनसे नहीं बन रही है, तो वो भी वहां पे मार्स बता रहा है। ठीक है, अब आती हूँ मैं अपने टॉपिक के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, जिससे आप आगे जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कर रहे हो उसके बारे में आप उसमें अपना डाल पाओगे। आज का हमारा टॉपिक था मोबाइल न्यूमरोलॉजी 4th एस्पेक्ट। अब देखो 4th एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। हमने कुंडली, अभी 1 मिनट, मैं ना देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कुछ और भी, कि 4th एस्पेक्ट्स बनते कैसे हैं। मैं ना अभी यहीं पर सिखा देती हूँ, अभी फिर मिटा दूंगी। देखो 4th एस्पेक्ट्स बनते कैसे हैं। हमारी जो नंबर बनाते हैं, हम बनाते हैं 3, हमारी 1 और 9। उसके बाद बनता है आपका 6, 7 और 5। पहले हमें 4th एस्पेक्ट्स बनाने आने चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे नंबर होता है 2, 8 और 4। अब देखो आप, अब यहाँ पर ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप समझ लेना, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो चीज। देखो 4th एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि जब कोई नंबर के बीच में 2 नंबर गायब हो जाते हैं। जैसे मान लो ये 1 है, मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। हम 1 है, 1 में से 1 है आपकी ग्रिड के अंदर, 1 पर 2 है इसके बाद सीधा। ठीक है, मान लो देखो एक तो हो गया आपका 1 है, लिख लो, और 2, बीच में क्या गायब हो गया, 3 और 6। मीन्स अब इस चीज को समझ में आया कि 1 है। अब 4th एस्पेक्ट अब देखो गिनो भी, 1 2 3 4। मीन्स 1 के एक के बाद जब 2 खाने खाली रह जाते हैं, 2 नंबर, और जो चौथा नंबर आता है वो होता है 4th एस्पेक्ट। अब इसी प्रकार 1 है, तो और 1 से और कौन सा बन सकता है बताओ। 1 से बन गया 2, अब अगर 2 से हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, 5।
5। ये चीज समझ में आ रही है सुधा जी, मनप्रीत जी? अब 5 का फोर्थ एस्पेक्ट, अब देखो जब 2 के बीच में 8 और 4 नहीं होगा, जब भी फोर्थ एस्पेक्ट बनेगा, अगर इसके बीच में नंबर आ जाता है तो वो फोर्थ एस्पेक्ट नहीं बनता। ठीक है, अब 5 से आपका कौन सा बनेगा बताओ, सुधा जी आप बताइए। मनप्रीत जी आप बताओ। 5 से बनेगा आपका 3। 3 मैम। ठीक है, देखो 5 के बाद 9 नहीं है और 1 नहीं है, अब काउंट करो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसी प्रकार ये हमारे सारे एस्पेक्ट्स बन जाएंगे। यहां तक समझ में आया? 3 से कौन सा बनेगा बताओ, 3 से 8, 3 से बनेगा हमारा 8, और 8 से कौन सा बनेगा बताओ, 9 9। वेरी गुड। 9 से कौन सा बनेगा, 6 वेरी गुड। 6 से कौन सा बनेगा बताओ जल्दी से। 4 4 से 1 कितने कितने बन गए हमारे बताओ। अब तो सेम आ जाएगा ना, 1 के बाद तो फिर 2 आ जाएगा वापिस, 8। यहां तक समझ में आया कि हमने फोर्थ एस्पेक्ट कैसे बनाए हैं? हाँ जी। ठीक है, यस मैम। मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, मैं चलो बाद में करती हूँ इसे। अब देखो, अब हमने ये सब चीजें समझ में आ गई, अब इनका मतलब देखते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पे ले रखा है पहले 3 8। और जब हमारा यहाँ पे नंबर कम नंबर बन रहा है, देखो 3 और 8 का बना था हमारा। जी। ठीक है, अब 3 और 8 का जब कॉम्बिनेशन एक साथ आता है, मीन्स गुरु और सैटर्न। 3 नंबर गुरु का और 8 नंबर सैटर्न का, तो क्या होगा, व्यक्ति नॉलेजेबल तो बहुत अच्छा होगा, ज्ञानी होगा, क्योंकि दोनों ही ज्ञानी है। तो बट इसकी लाइफ के अंदर 8 नंबर है, तो स्ट्रगल भी ज्यादा होगा। व्यक्ति अपनी योजनाएं बनाएगा, काफी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएगा, डिसीजन लेगा, बट उसको अप्लाई करने के बाद उसको जो सक्सेस मिलेगी वो थोड़ा देर में मिलेगी। बहुत अच्छा जज होगा, मीन्स गुरु का नंबर है, 3 नंबर भी गुरु, 8 नंबर भी गुरु, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा जज होगा, मीन्स दूसरे लोगों के लिए हमेशा न्याय की बात करेगा। सोसाइटी के अंदर इस व्यक्ति का एक अपना ही मान सम्मान होगा। समझ में आ रहा है आपको? 8 नंबर के साथ है, तो 8 नंबर तो आप सबको पता है कि स्ट्रगल देता ही देता है। तो इस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं और बताओ, जीवन जो होगा बहुत संघर्षपूर्ण होगा। परिवार के अंदर भी इतनी ज्यादा खुशी का माहौल नहीं होगा, अशांति वाला माहौल होगा, किसी ना किसी बात को कलह हुआ। बिकॉज जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ज्ञानी हो जाता है या बहुत ज्यादा उस पर ज्ञान आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करता है, किसी की नहीं सुनता वो है। तो उसके अंदर एक अपना ही एक अंदर से क्या कहते हैं कि वो अपनी ही दुनिया में जीने लगता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से उसकी फैमिली में, उसके परिवार में भी स्ट्रगल उसके साथ उसकी चल रही होगी। तो ठीक है, और 3 और 8 का नंबर है, ये ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे जज होंगे, वकील हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। और बताओ, आप बताओ इसमें और हम क्या हो सकते हैं, बताइए राज सर। बहुत बहुत स्लो होगा मैम।
धीरे धीरे कम करते हैं। बहुत स्लोअर होगा, वेरी गुड। और हम ईगो होगा। ईगो होगा, ईगोइस्टिक है, वेरी गुड। मैं और बताइए। एक और बात बताना चाहता हूँ मैं। अभी अभी आपने बताया एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में तो गुरु होता है ना, एक्चुअली गुरु मीन्स खुद उसके बारे में बताता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, गुरु खुद है। और लड़का का वो कुंडली है ना, इसमें शुक्र है ना, वो वाइफ के बारे में बताता है। और लड़की की कुंडली में वो मार्स है ना, मंगल, हस्बैंड के बारे में बताता है। मैं तो सालों से वो मैचिंग एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए तो यहाँ पर एक चीज हम और भी देख सकते हैं, जैसे तो हमें मीन्स खुद लड़का या लड़की, गुरु मीन्स खुद वही। और सिंह सर आप बताइए। इसमें जो विजडम आएगी ना, वो बहुत प्रैक्टिकल विजडम होगी, क्योंकि इसने सारा कुछ देखा होगा और इसका अनुभव, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होगी जो भी होगी। यस सर। एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज, ठीक है। यस। सुधा जी आप बताइए। मैम आप बोलिए, मैं सिर्फ सुन रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके। मैं के सोई थी और अचानक से नींद खुली, तो उस समय देखा और फिर मैंने ज्वाइन किया। चलो आप कोई नहीं, आप रेस्ट करो, ठीक है। तो ये चीज हमारा 3 और 8 का समझ में आया। यस मैम, यस। ठीक है। अब देखो मीटिंग ओवर हो जाएगी तो सेम लिंक पर दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी 7 मिनट बाकी में। हाँ तो मैं बता दिया ना मैंने पहले ही आपको। अब उसके बाद होता है 9 और 8, 8 के बाद 3 और 8 बना, 8 के बाद बना 8 और 9 का। तो वो व्यक्ति 8 और 9 का जब कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? ये कैसे नीचे नीचे होगी ये नीचे कैसे होगा ये पीडीएफ? चलो मैं बता देती हूँ। ये जब 8 और 9 का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है कहीं ना कहीं जमीनी वाद विवाद देता है, ठीक है। 8 और 9 का कोर्ट केस को भी शो करता है कि अगर आपके मोबाइल के अंदर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके भाई के साथ आपके कोर्ट केस ना चल रहे हो, कहीं किसी प्रकार को लेके प्रॉपर्टी का लिटिगेशन, ये लिटिगेशन को भी दिखाता है 8 और 9। और ये नंबर 8 और 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस व्यक्ति के अंदर आर्गुमेंटिव वाला नेचर होता है, ठीक है। बट तकनीकी क्षेत्र मीन्स ऐसे जैसे 9 नंबर बोल्ड का नंबर है और 8 नंबर के साथ जुड़ गया, तो ऐसे नंबर के साथ जब ये कॉम्बिनेशन आप बनेगा तो ऐसे व्यक्ति को ये काफी कहते हैं ना प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल बना देता है। तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है और डॉक्टर की ऊंची पोस्ट पे हो सकता है। नंबर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन। अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य है, क्योंकि 9 नंबर है प्रॉपर्टी को बताता है, 8 नंबर है और ये दोनों ही नंबर अर्थ एलिमेंट को भी दिखाते हैं, क्योंकि 9 को भी हम प्रॉपर्टी से देखते हैं और 8 नंबर को भी हम लोशो ग्रिड के अंदर अर्थ से देखते हैं। तो ये अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हो, जमीन का लेना देना बेचना, तो उसके लिए भी ये नंबर अच्छा होता है। तो बट उस कंडीशन में आपकी को मंगल का प्रभाव अच्छा होना चाहिए 8 और 9 के एस्पेक्ट्स के अंदर। तो और बताओ, ये संघर्ष तो होगा 8 नंबर के साथ, जब भी कोई नंबर आ रहा है तो फैमिली इशू तो होंगे ही होंगे, थोड़े बहुत तो होंगे लाइफ के अंदर। पर ये कुछ चीजें जैसे हर चीज के का आपका देखते हो पॉजिटिव भी इफेक्ट्स होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो आप पॉजिटिव को ढूंढो ज्यादा, जितना पॉजिटिव को ढूंढोगे तो उतनी पॉजिटिव चीजें आपको दिखेंगी ज्यादा।
तो आप बताइए अब, और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? दोनों ऑपोजिट नंबर है मैम। 8 नंबर तो बहुत स्लो है और 9 नंबर तो बहुत फास्ट है। कभी भी वो संघर्ष रहता है, संघर्ष तो फास्ट रहेगा। जाने का या स्लो जाने का, ऐसे। सिंह जी आप बताइए। जी मैडम, ये जो है ना, क्योंकि 9 नंबर और 8 नंबर आपस में इनका इतना ज्यादा बनता नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट से रहेंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है। हाँ चलो जी, हाँ जी। अभी ना और मैं और ये मैडम, ये आदमी थोड़ा आर्गुमेंटेटिव भी होगा, क्योंकि ये 9 नंबर है ना, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है और परेशान होने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है। वेरी गुड। मेरी स्क्रीन दिख रही है अब आ रही है ना इसकी सही से? यस मैम। ठीक है, तो मैंने लिखी है, वो लिखा हुआ था आर्गुमेंटेटिव फैमिली टर्मल, मतलब फैमिली में इश्यूज रहेंगे, ब्रदर के साथ Yes, भी ma'am. इसके इश्यू होंगे। एक अच्छा एडवोकेट हो सकता है, जैसे मैंने कहा ये टेक्निकली और प्रैक्टिकली होगा, तो ये इंजीनियर भी हो सकता है, एक अच्छा डॉक्टर्स हो सकता है। और ब्रदर के साथ भी इसके जो रिलेशन होंगे वो ज्यादा, मतलब अगर दो भाई हैं उनमें जो वाद विवाद बना रहेगा। एडवोकेट के लिए बहुत अच्छा है मैम, उसका काम तो वाद विवाद करना है ना, इसीलिए अच्छा है। अब आता है आपका 1 और 4 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे देखोगे? 1 को 4 से देखोगे या 4 को 1 से देखोगे? बताओ कौन सा फोर्थ एस्पेक्ट बन 4 रहा है? को 4 1 से 4 से 1 में। 4 से 1 4 से 1 बन रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो लिखा है, जब 4 नंबर जिस नंबर के साथ जुड़ जाता है, या तो उसको बर्बाद कर देता है या उसको आबाद कर देता है। ठीक है, तो कहीं और ये नंबर अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड भी इशू देगा। ठीक है, 1 और 4 का नंबर अगर कर्जे का पैसा दे सकता है लाइफ के अंदर। बट यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा और भी आपको शेयर करना चाहूंगी, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में जब हम लोशो न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, और अगर किसी का 1 और 4 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो उसमें हम एक्सप्लेन कर बताते हैं, मतलब देख कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से रंग से राजा बनता है। तो इस व्यक्ति के बहुत मेहनती होगा और अपनी मेहनत के बल पर ही ऐसा व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, किसी के भरोसे नहीं हो सकता। यस मैम। 1 और 4 के नंबर में तो, और अगर इस व्यक्ति ने, जिसके मोबाइल के अंदर 1 और 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है और इसकी दोस्ती किसी गलत लोगों के साथ है, तो उन्हीं के जैसा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ रहा है, उसका उठना बैठना है, तो इसकी जो पर्सनैलिटी बनेगी वो पॉजिटिव लोगों की तरह बनेगी है। अगर इसके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा चल रही है, जैसा ये सोचेगा ना वैसा ही मतलब उस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 और 4 का जब कॉम्बिनेशन इस प्रकार का बनेगा, तो 1 को मैंने अभी आपको बताया कि सरकार को भी बताया, तो ये सरकार से रिलेटेड आपको कोई इशू दे सकता है। सरकार के साथ साथ मीन्स आप जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो वहां पर भी आपके इश्यूज आ सकते हैं, हो सकता है। जैसे नोटिस ऑफ इनकम टैक्स, जैसे हमने कल बात करी थी सिंह सर के स्नेह, जब हमने की इनकम, क्योंकि 4 नंबर राहु है, क्या है, दिमाग चलता रहता है किसी ना किसी प्रकार के वाद विवाद में। तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति इनकम टैक्स के ऑफिस में भी हो सकता है, वहां पर किसी भी प्रकार की किसी जॉब में हो या उस डिपार्टमेंट में हो, उसका कार्य ही इस प्रकार का हो, या घूस लेना कहते हैं ना, जो रिश्वत लेते हैं, उस प्रकार का भी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि कुछ ऐसे बिजनेस में व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है कि जहाँ वो बिना रिश्वत के काम नहीं करेगा। तो मैडम, अगर इसमें 9 होगा तो मेरे को लग रहा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी हो सकता है, अगर 9 हो तो। हाँ जी, है ना? बिल्कुल राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है ना? हाँ, ब्रोकर हो सकता है। ब्रोकर हो गया। मेरे काफी दोस्त हैं, वो 4 नंबर वो है, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो। चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं इस प्रकार के, क्योंकि 4 नंबर वो ही आ गया ना, 4 नंबर में टेक्नोलॉजी भी आ गया। अब 4 नंबर कितने नंबर से बन रहा है तो चीज और नंबर भी देखेंगे हम। तो ये प्रैक्टिकल को ज्यादा दिखाता है व्यक्ति को। और क्या इश्यूज क्या आ सकते हैं इसके साथ? इसको हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहेंगे अगर ये